1:3 में लिखा हुआ है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने परमेश्वर की आशीष हो, आमीन। जैसे कि भारत देश में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, तो इस बाल दिवस के विषय में बालकों के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है, उसके विषय में हम देखेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा, हे बालकों, अपने माता पिता का आदर करो, उनकी आज्ञा को मानो, क्योंकि ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू बहुत दिनों तक जीवित रहे और तेरा भला ही हो। तो आज्ञा के विषय में हम पहले व्यक्ति को पढ़ते हैं, जैसे उत्पत्ति 22 अध्याय में 7 वचन को जब पढ़ते हैं कि अब्राहम से परमेश्वर ने बात की और अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अब तेरा जो इकलौता बेटा उसे ले और उसकी बलि दे दे। वो उस अपने बेटे इसहाक को लेकर के चलता है आगे, बलि के लिए भेड़ का है। तब उसका पिता इब्राहिम उससे कहता है कि बलि का इंतजाम परमेश्वर कर देगा। ओके, ये 22:9 में हम देख रहे हैं कि बाइबल में जिस बात को लिखा हुआ है कि अब्राहम ने लकड़ी ली, वेदी बनाई, रखी, अपने लड़के को बांध दिया, बांध करके उसके ऊपर लेटा दिया। तो यह समझ में आता है कि ये बच्चा कितना आज्ञाकारी रहा अपने पिता का। यार ऐसा कुछ लिखा नहीं डिटेल में कि ये बच्चा शोर मचा रहा था, ये अपने पिता का विरोध कर रहा था, पिताजी आप तो मुझे बांध रहे, पिताजी आपने तो मुझे लेटा दिया है। और यहाँ तक कि इसके पिता ने छुरी भी उठा ली। ये कोई ऐसी डिटेल यहाँ लिखी हुई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही कि ये बच्चा इसहाक आज्ञाकारी बना रहा। और दूसरे व्यक्ति को हम एक लूका की पुस्तक में 15 अध्याय 12 और 13 में जब पढ़ते हैं, लिखा है कि एक पिता था, उसके 2 पुत्र थे। छोटे वाला बेटा अपने पिता के पास गया, कहने लगा संपत्ति का जो भाग मेरे हिस्से का है वो मुझे दे दीजिएगा। और काफी इसने विरोध किया होगा, काफी भला बुरा बोला होगा, लोगों ने इसको भड़काया होगा। ये इसका पिता दुखी होकर के, परेशान होकर कहता ठीक है, उसकी संपत्ति उसको दे देता है। तब ये दूर देश जाता है, दूर देश जाकर के ये अपनी सारी संपत्ति को जितना भी इसके पास होता है अय्याशी में उड़ा देता है। और जिसके दोस्त होते हैं, गर्लफ्रेंड होती है, जो लोग इसके साथ रहते हैं, वो भी इसको छोड़ करके चले जाते हैं। फिर वहां अकाल पड़ता है और ये वहां बड़ा दुख उठाता है। यहाँ तक कि जब इसको भूख लगती है तो भूख लगने के कारण इसको एक घर में काम मिलता है और उसको काम मिलता है सूअर को चराने का। जब ये सूअर को चरा, इसको समझिएगा कि इसको भूख लगती है तो इसके मन में आता है कि जो सूअर फली खा रहे हैं उन्हीं फलियों को खा करके ये अपना पेट भरे। आप इसको समझिएगा कि आज्ञाकारी होना और अनाज्ञाकारिता का कारण समझिएगा कि जब हम इसहाक की आज्ञाकारिता को देख रहे हैं तो वहां में गर्व होता है कि उसने अपने पिता की आज्ञा को माना। उसको एक भली पत्नी रिबेका मिली और उसका नाम जब जब हम प्रार्थना करते हैं कहते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। तो आज तक उसके नाम को जो आज्ञाकारी बना रहा, उसको हम में पहले इसहाक को देखा कि कैसे वो आज्ञाकारी बना, और फिर लूका में हमने देखा उड़ाऊ पुत्र को कैसे उसने पिता का अपने विरोध किया। आगे चल करके अगर हम कहेंगे तो लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए क्या है, तो लड़कियों के लिए उत्पत्ति 34:1 में लिखा है, एक दिन लिया की बेटी जो दीना याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने मिलने के लिए गई। ये एक इस लड़की के लिए नया देश था, नई जगह थी, पर ये घूमने चली गई। शादी से अपने माता पिता को नहीं बताया होगा, इन्हें जो मिलने चलते ये उनसे मिलने गई और वहां एक लड़का था जिसने दीना को, याकूब की बेटी को, उसको लेकर के गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अब समझिएगा कि एक नई जगह है, माता पिता का आदर करना। आदर का मतलब कि रेस्पेक्ट का मतलब है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं उनसे पूछ कर जाए, उनको बता करके जाए या उनसे बात करें कि जाना कि नहीं जाना। लेकिन आज के बच्चे को ऐसा बुरा
लगता है और वो ये सोचते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं, माता पिता तो अनपढ़ हैं, हम तो नए दौर के, माता पिता तो पुरानी जमाने के हैं, पुरानी सदी के हैं ये लोग। तो कई बार ऐसा मन में आता है, कई बार हम इस तरीके से हमारे बच्चे माता पिता को आदर नहीं देते, निरादर करते हैं। और बाइबल की इस पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं कि याकूब की बेटी जब उस देश की बेटियों से मिलने गई, भेंट करने के लिए, चलो देखते हैं लोग कैसे हैं, तो उसके साथ दुष्कर्म हुआ। अब उसके साथ जैसे तो आगे हम कई बार अजीब लगता है सोच करके कि यार बच्चे समझते क्यों नहीं है। और इसीलिए हमको ये पवित्र शास्त्र बाइबल दिया गया कि हम इसको पढ़ें, समझें, इसके अनुसार चलें। और 10 आज्ञाओं में ये आज्ञा दी गई, अपनी माता और पिता का आदर कर। ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीवित रहे और तेरा भला हो। बहुत जिद्दी, बहुत दिनों तक, मतलब एक लंबी आयु हो, भला हो, कभी कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ये कब होगा? परमेश्वर ने पहले क्या कहा? अपने परमेश्वर को छोड़ दूसरों को, किसी को दंडवत नहीं करना, किसी को ईश्वर करके नहीं मानना। और फिर उसने दूसरा आदर जो दिया है अपने बाद माता और पिता के लिए कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। ये पहली आज्ञा है। अगर इसको समझ करके चलेंगे तो हमारी समझ में आएगा। हम एस्तर को देखते हैं, एस्तर 2 अध्याय 15 वचन में कि एस्तर, सबसे पहले एस्तर के विषय में समझिएगा। एस्तर एक अनाथ लड़की थी, उसके माता पिता नहीं थे और उसका चचेरा भाई मोर्देकै जिसने उसको अपनी बेटी की तरह पाला था और वो उसको अच्छी शिक्षा देता रहा होगा। तभी तो इसमें हम अच्छी बातों को पाते हैं कि जब ये गुलामी के देश में गए और वहां इसको रानी बनाने के लिए, तैयार करने के लिए ले जाया गया, तो जो जो सामग्री इनको दी जाती थी लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियां थी, उनमें एस्तर भी थी। पर जब जो सामग्री दी जाती थी, सपोज कीजिएगा कि जैसे कि एक मोबाइल देना है, 10,000 रुपए देने हैं और 3 जोड़ी कपड़े देने हैं, 2 जोड़ी सैंडल देनी है, इस तरह कुछ अगर दिया जाता था तो बाकी लोग थे, जो बाकी लड़कियां थी, वो उनसे अधिक ले लिया करती थी। पर जब एस्तर को दिया गया जो ठहराई हुई वस्तु थी, अगर 2 सैंडल है तो वही लिए, 3 कपड़े हैं तो वही लिए, अगर एक मोबाइल है तो वही लिया, अगर 10,000 रुपए दिए तो वही लिया, उससे आगे कुछ नहीं लिया। तो इस बात को लेकर के वहां के सब लोग एस्तर से प्रसन्न हुए, खुश हुए। और यही बात प्रसन्नता वाली उसको रानी नहीं बल्कि उसको वहां की पटरानी बना दिया। मतलब ये कैसे हुआ? क्या कारण था इसका? आज्ञाकारी बने, अपने परमेश्वर के भय में चले। ये उपवास रखने वाली थी, प्रार्थना करने वाली लड़की थी, तब परमेश्वर ने इसको बरकत दी। और देखिए हम एस्तर को पढ़ते तो हमको कितना अच्छा लगता है। और कई बार हम एस्तर नाम रखना, अपनी बेटियों का नाम एस्तर रखते हैं, पर दीना कोई भी अपनी बेटी का नाम नहीं रखता है। समझिएगा इस चीज को। तो जब परमेश्वर ने हमको बता दिया कि किस प्रकार से हमको उसके प्रति ईमानदार रहना, कैसे हमें उसके साथ चलना है, अगर हम उसके प्रति ईमानदार रहेंगे तो वो हमको आशीषित करे। इनको समझिएगा। मैं 11 अक्टूबर की बात है, 11 अक्टूबर 2024 की मैं बात आपको बता रहा हूँ। दिल्ली की ये बात है। उड़ीसा की रहने वाली एक लड़की दिल्ली आती है, इसका एक दोस्त होता है, वो बोलता है कि उसने नर्सिंग ट्रेनिंग की है और MSW समाज सेविका का भी कोर्स इसने लड़की ने किया है। अब ये लड़की उस लड़की से बात करती है, वो लड़का कहता है कि तुम उड़ीसा में तो इतने ऑप्शन नहीं है, आप दिल्ली आ जाओ, और दिल्ली में जब आप आओगे तो यहाँ बहुत सारे आपको काम मिल सकते हैं। तो वो उड़ीसा छोड़ करके दिल्ली आ जाती है। अब यहाँ जब वो कुछ दिन उस लड़के के साथ रहती है तो उस लड़के को लगता है ये तो मेरे पे बोझ बन गई। तो उस लड़की को पता लगता है कि ये अब मुझे यहाँ रहने का पसंद नहीं करा। वो उस जगह को छोड़ करके कुछ फिर नन जो होती हैं उनके साथ उसने सेवा करना शुरू किया। फिर वहां से भी उसने छोड़ दिया। तो वो एक दिन घर से बाहर निकली, तब 2 लोग, एक कबाड़ी और दूसरा भिखारी, इन 2 लोगों ने उस लड़की को देखा, उस लड़की को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। ये न्यूज के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, उसको समझिएगा कि उस लड़की के साथ इन्होंने दुष्कर्म किया। और पहला क्या, कबाड़ी, और दूसरा भिखारी। और भिखारी दोनों पैरों से अपाहिज है। उसके बाद जब ये दुष्कर्म कर चुके तो एक ऑटो वाला आता है, वो इन तीनों को अपने ऑटो में बिठा करके खाली जगह में ले जा करके फिर वो भी उनके साथ दुष्कर्म करता है। चलिए तीनों पकड़े गए, ठीक है।
अब जो भी हुआ होगा इसका है तो दुख की बात ये। अब समझिएगा कि एक लड़की जो नर्सिंग ट्रेनिंग करती है, MSW यानी कि समाज सेविका की ट्रेनिंग करती है, और उसके मन में एक सेवा भाव है कि मैं सेवा करूंगी, लोगों के लिए जीना चाहती हूँ, और मैं जैसे मदर टेरेसा ने किया वैसे मैं भी करना चाहती हूँ, ऐसे इस लड़की ने सोचा होगा। क्योंकि जो उसकी डिटेल बता रही है कि नर्सिंग की ट्रेन और समाज सेविका की ट्रेनिंग इसने की है। अब हम इसको जब सुनते हैं तो सुन करके इतना दुख होता है। ये बेटी ने शायद इसने अपने परिवार में नहीं बताया होगा, या बताया हुआ होता इसने सच नहीं बताया होगा कि एक लड़के के भरोसे ये अपने उड़ीसा को छोड़ करके दिल्ली जैसी जगह में आकर के रहने लगी। तो कारण क्या होता? अनआज्ञाकारिता। और शायद ये लड़की क्रिश्चियन ही है। वो तो मुझे न्यूज के माध्यम से तो ये बात नहीं बताएगी, लेकिन इसके डिटेल को जो मैंने पढ़ा है उससे मुझे लगा शायद ये लड़की क्रिश्चियन होगी। चलिए कह रही कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर सबके लिए है और बेटियां सबकी एक समान है। तो बाल दिवस पर परमेश्वर बालकों से क्या कहना चाहता है, इफिसियों की पुस्तक को जब हमने पढ़ा 6 अध्याय 1 से 3 तक आप पढ़ लीजिएगा, और नीति वचन 3 अध्याय 1 से 12 तक बच्चों पढ़ लेना, ताकि आप धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहो, ताकि परमेश्वर की बात को मान करके चलो, और तब वो तुमको उन्नति दे, आशीष दे, बरकत दे। क्योंकि अगर एस्तर को देखे तो एस्तर को परमेश्वर ने उस देश की पटरानी बना दिया। जहां गुलाम बना करके गए थे, आज्ञाकारिता में थी, ईमानदार थी, उपवास रखने वाली थी, उस देश की पटरानी बना दिया। और यहां तक कि एक बड़ी मुसीबत जो आ गई थी यहूदियों पर, वो भी इसके उपवास के द्वारा, इसके एक स्टेप के द्वारा वो पूरी कौम यहूदी, पूरी जाति बचा ली गई है। और लिया की बेटी दीना जब वो वहां दूसरे लोगों से, लड़कियों से मिलने गई, तो उसके साथ दुष्कर्म हुआ। कारण बनता कहीं ना कहीं हम गलत भी करते हैं, कहीं ना कहीं नासमझी करते हैं, और नासमझी करने के कारण ही कई बार दुख उठाना पड़ता है। मैं आपको बताया मैंने आप लोगों को कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति 22 अध्याय में हमने इजहाक की आज्ञाकारिता को देखा, और कैसे परमेश्वर ने उसको बरकत दी, और कैसे परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, किस प्रकार से हम उसी का नाम लेते, कहते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा, अब्राहम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर बोल करके हम उसको पुकारते हैं। उड़ाऊ पुत्र की कहानी हम पढ़ते हैं, कई बार हम इन चीजों को देखते हैं कि कैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपने माता पिता का निरादर किया होगा, कितने उसने दुख दिया होगा। लिखा है कि लंबे समय तक वो दूर देश चला गया, वहां अपनी संपत्ति को अय्याशी में उड़ा दिया, लेकिन लिखा कि उसका पिता द्वार पर बैठा इसी ताक में था कि वो कब आएगा। इसका मतलब उसने अपने पिता को दुख दिया। कई बार बच्चे अपने माता पिता को दुख देते हैं। माता पिता बच्चों को पैदा करते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, खुद नहीं खाते उनको खिलाते, खुद अच्छा नहीं पहनते उनको पहनाते, खुद फटा पहनते उनको नया दिलाते हैं। उसके बाद भी बच्चे माता पिता का आदर नहीं करते। आदर तो छोड़ दीजिएगा, निरादर करते हैं। बाहर पढ़ने चले गए, वहीं रहने लगे, वहीं लिविंग इन रिलेशनशिप बना ली उन्होंने। शादी से पहले लड़के लड़कियां आपस में रह रहे, सब कुछ संबंध उनके चल रहे हैं। अब इन बातों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन माता पिता की ये मजबूरी बन गई थी उड़ाऊ पुत्र के पिता की, कि वो क्या करता, क्योंकि इसने कहा होगा नहीं तो मैं जहर खा लूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ और कर जाऊंगा, तभी इसने ऐसा किया होगा। तभी मजबूरी में आकर के उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसकी संपत्ति उसको दी होगी। और ये एक दिन की कहानी नहीं होगी कि वो आया, उसने कहा मेरी संपत्ति मुझे दे दीजिएगा, संपत्ति दे दी गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कई दिन तक बात हुई होगी, दोस्तों को बुलाया होगा, रिश्तेदारों को बुलाया होगा, परिवार में कहा होगा, सोचा होगा, इसने खाना बंद कर दिया होगा, कई दिनों तक रहा होगा। उसके बाद उसके पिता ने सोचा कि कुछ बंद नहीं पड़ रहा है, ठीक है जैसे तेरी मर्जी वैसे तू कर ले।
और ये बाइबल की कहानी है, आज भी हर दूसरे घर की यही कहानी है। बच्चे माता पिता का आदर नहीं करते हैं, माता पिता किस प्रकार से पाल पोस के उनको बड़ा करते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, हमने जो उत्पत्ति इजहाक की कहानी को पढ़ा, अगर हम इजहाक की तरह अपने माता पिता के प्रति ईमानदार रहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई माता पिता अपने बच्चों को ऐसा ना बनाए कि वो ये कहे कि वाकई मेरे माता पिता ने मुझे वो बरकत दी, वो पालन पोषण किया मेरा, कि आज मैं जिस जगह हूं उन्हीं के कारण हूं। क्योंकि किसी को भी ले लीजिएगा आप, एक पिता ये सोचता है कि मैं तो शायद 4वीं 5वीं क्लास तक पढ़ाऊं, पर मेरा बच्चा बहुत पढ़े, +2 करे, ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएट करे। बच्चे के लिए सोचा जाता है। हर माँ हर पिता अपने बच्चों के लिए सोचता है। तो बाल दिवस जो मनाया जा रहा है, बाल दिवस के विषय में कि है ये, कई बार माता पिता इतने मोहताज हो जाते हैं कि वो उनको कह नहीं पाते, क्योंकि उनको पता है कि अभी हाल ही में हमारी दूसरी गली में उनको कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, वहां एक बच्चे को वो लड़की ने बगावत की अपने माता पिता के साथ। जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उन्होंने सुसाइड कर ली, उसने जहर खा लिया, या वो किसी के साथ भाग गई, वो लड़के ने कुछ जहर खा लिया। कई कहानियां हमारे सामने ऐसी होती हैं, पर डर लगता माता पिता को। उनके सामने कुछ कह नहीं पाते, उनके सामने रो नहीं पाते, उनको कुछ कहने से उनकी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि आज इनको डर लगता है। और डर किस बात का? क्या ये इन्होंने कोई उन बच्चों से कुछ उनका खा लिया है? कुछ ये बच्चे माता पिता को कुछ दे करके भूल गए, लेकिन है ना खून का रिश्ता, प्यार का रिश्ता। मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसा मत कीजिएगा। आप मसीह में हैं, मसीह में बने रहिएगा, उपवास कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा और परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहिएगा और अपने माता पिता के प्रति ईमानदार रहिएगा। क्योंकि मैंने कई लोगों को और बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा है जो माता पिता अकेले में जा करके रोते हैं, वो वॉशरूम में जा करके रो रहे हैं, वो छत पर बैठ करके रो रहे हैं, सदमा लग जाता है, ब्रेन हेमरेज उनको हो जाता है। किस कारण से? उन बच्चों के कारण जिनको उन्होंने, जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, मन्नतें मानी, उसके लिए प्रार्थनाएं की, वो बच्चा गर्भ में आया, वो बच्चा पैदा हुआ, उसका पालन पोषण किया गया। जो माता पिता नहीं खाते वो अच्छा उनको दिया गया, उसके बाद भी उनको ये मिला, ये सिला मिलता है। मैं प्रार्थना आप लोगों के लिए कि प्लीज, अगर आप वाकई आज 14 नवंबर 2024 का ये जो बाल दिवस है, चिल्ड्रंस डे है, मैं कहना चाहता हूं ये अपने माता पिता के नाम कर दीजिएगा, अपने माता पिता को दे दीजिएगा। जाइए अपने माता के पिता के पास, उनसे बात कीजिएगा और हो सके तो कहिएगा उनको, पिताजी आई लव यू, माँ आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और कहिएगा कि जो आप चाहते हैं मैं वो करूंगी, जो आप चाहते हैं मैं वो करूंगा। और ऐसा कहिएगा और देखिएगा परमेश्वर का वचन धरती पर, जब तक तू धरती पर रहेगा तेरा भला होगा और तू बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। कोई प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन माता पिता से अलग होकर के यदि कुछ करना चाहेंगे तो जीवन संघर्ष बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दी है। और हम जब नीति वचन 30 अध्याय 17 में पढ़ते हैं उस, और यहाँ नीति वचन 30 अध्याय 17 में लिखा है, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कुएं में खोद कर निकालेंगे और उकाब के पक्षी खा डालेंगे। अब इसको समझिएगा, परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक 2 धारी तलवार से बहुत चौखा है। और धरती आकाश टल जाएगी परंतु परमेश्वर का ये वचन कभी भी नहीं टलेगा। यहाँ जो हमने पहले देखा कि जो इसहाक ने अपने पिता का आदर किया, आज्ञा को मानो, कैसे परमेश्वर उसको बरकत दी। और उड़ाऊ पुत्र ने, जिसने अपने पिता का विरोध किया, कैसे वो दुखी और परेशान रहा। और एक यहूदी के लिए सुअर चराना ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती थी। उससे सबसे पहले सुअर चराने पड़े और फिर जब भूख लगी तो जो सुअर खा रहे थे उसी को खाना चाह रहा था और वो पेट भरने की कोशिश कर रहा था। अब समझिएगा। और दीना ने
जो अपने माता पिता से नहीं पूछा कैसे उसके साथ दुष्कर्म किया गया, कैसे वो भ्रष्ट की गई। और एस्टर के विषय में जिसने ना तो उसके माता पिता थे, अनाथ थी, उसके कजन ब्रदर ने उसको पाल पोस करके बड़ा किया था, जब उसने उसकी आज्ञा को माना, उसी अनुसार चली, ईमानदार थी, पवित्र थी, पवित्रता में चलती थी, उपवास रखने वाली थी, तो उसको रानी नहीं परमेश्वर ने पटरानी बना दिया। यही विषय दोनों मैंने आपके सामने रख दिए, बेटियां भी बेटे भी। बाल दिवस क्या है? इस बाल दिवस पर आप विशेष करके बात रखेगा, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उपवास रखें और कहें परमेश्वर जाने अनजाने में जो मुझसे गलती क्षमा कर दीजिएगा। फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने माता पिता के समीप बैठे, क्योंकि तुम्हारे कारण, तुम्हारी गलतियों के कारण, तुम्हारी नासमझी के कारण, जब तुम गलत निर्णय लेते हो, जब तुम गलत काम करते हो, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, गलत संगति में, गलत लड़कों में, गलत लड़कियों में रहते हो, और इन बातों से तुम्हारे माता पिता को दुख होता है, जिन्होंने तुम्हारे विषय में कितने कितने प्लान बना रखे हैं, कितने वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को कहां देखना चाहते हैं, हम अपने बच्चे के लिए क्या करेंगे, लेकिन उनके इन ये जो प्लान, उनकी उम्मीदें होती है, जो वो पाई पाई जोड़ करके तुम्हें तैयार करते हैं, तुम्हें पढ़ाते लिखाते हैं, अब उनको उसके बदले में क्या मिलता है? आंसू। और वो भी कैसे? किसी को बताने, किसी को बताएंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, किसी को बताएंगे तो अपने घर की बात दूसरों तक पहुंचानी है, तब वो क्या करते हैं? अकेले बैठ करके रोते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप चलेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर को आदर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने परमेश्वर के समीप, यहोवा के समीप जाइएगा, तौबा करिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, फिर अपने माता पिता के पास जाओ, माफी मांगो, तौबा करो। और ये जो चिल्ड्रंस डे है, ये जो बाल दिवस 14 नवंबर 2024 का जो बाल दिवस है, आप लोगों के लिए नहीं, पर आपके द्वारा दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सके, और किसी के लिए हो या चाहे ना हो, पर आपके माता पिता के, आपके परिवार के लिए हो। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, आशीष देता हूं मैं आप लोगों को। हर बुराई जाए, हर गड़बड़ी जाए, यीशु मसीह के नाम से तमाम गड़बड़ी की आत्मा ने जो ढीठपन है, जो गड़बड़ी है, जो गलत संगति है, जो विचार की गंदी आत्मा, ये मोबाइल पे कुछ देखना, फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाना, या जो इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं, जो गड़बड़ी कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से तमाम अंधकार की शक्ति, तमाम गड़बड़ी को मैं डांटता हूं, तुम सबों के जीवन से निकाल देता हूं। हर गड़बड़ी का आत्मा यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूं आप लोगों को। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैंने जो बताया आप लोगों को, 11 अक्टूबर 2024 को जो उड़ीसा की लड़की दिल्ली आई थी और उसके साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया, एक कबाड़ी, दूसरा भिखारी जिसकी दोनों टांगे नहीं है, और तीसरा एक ऑटो वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्योंकि ये तो बहुत कॉमन हो गया, बहुत ज्यादा ही, क्योंकि हर दूसरे तीसरे हम कोई बातें सुनने को मिलती है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ध्यान से चलिएगा, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहिएगा, और जब परमेश्वर के प्रति आप ईमानदार रहेंगे तो अपने माता पिता का भी आदर कर सकेंगे, और इस प्रकार से परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आशीष देगा आप लोगों को। आप सबों को जय मसीह की, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में सहारा मेरा, साथ रहेगा तू सदा। अनाज्ञाकारिता और आज्ञा पालन दोनों चीजों को हमने देखा, किस प्रकार से इजहाक आज्ञाकारी बना रहा और कैसे उसको परमेश्वर ने भयंकर आशीषें दी। उड़ाऊ पुत्र एक धनी व्यक्ति का बेटा था, लेकिन वो अनाज्ञाकारिता में रहा, उसने दुख उठाया, और कैसे जीवन को फिर उसने जिया कि सुअरों को चरा रहा था, सुअर जिस खाने को खाते उसको खाना पड़ा।
ऐसा जीवन रहा। दीना के विषय में हम देखते हैं याकूब की बेटी दीना, जब वो आज्ञाकारिता में नहीं रही होगी, क्योंकि वो चली गई उस देश की लड़कियों से भेंट करने के लिए, और वहां एक लड़के ने उसको देखा, उसके साथ दुष्कर्म किया। ये क्या कारण हुआ? जब वो माता पिता को आदर नहीं देते, उनसे नहीं पूछते, उनसे पूछ करके कोई काम नहीं करते, कई बार उनका साथ दुख उठाना पड़ता, और ये दीना के साथ ऐसा हुआ। पर हम एस्तर को देखते हैं जो अनाथ थी, माता पिता नहीं थे, पर उसके कजन ब्रदर ने, उसके चाचा के बेटे मोर्देकै ने उसको पाल पोस करके बड़ा किया, और जब उसको एक सही बात को, अच्छाई को, परमेश्वर का भय सिखाया गया, तो वो ईमानदार थी। किस प्रकार से वहां के सब लोग उससे खुश हुए, और रानी बनाने के लिए गई थी, लेकिन रानी नहीं पर पटरानी बने। तो ये तो हमने बाइबल के उदाहरण, वो कैरेक्टर देखे जिनमें कमियां पाई जा भी सकती हैं बहुत अच्छे होने के बाद भी, लेकिन इन सबसे ऊपर हमारे लिए एक जो सबसे मेन रोल मॉडल है जो दुनिया के लिए है, अर्थात यीशु मसीह, जिसने आज्ञा मान कर, परमेश्वर अपने पिता की आज्ञा को मान करके उस उद्देश्य, उस काम को पूरा किया जिसके लिए वो धरती पर आया था, और उससे मुंह करा नहीं, बिल्कुल भी। तो हम उसी यीशु मसीह को निहारें, उसी से प्रार्थना करें और उसको पढ़ते जाएं कि कैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारिता में बना रहा। तो मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में आप सबको। ये 2024 का ये बाल दिवस आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत हैप्पी चिल्ड्रंस डे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित हो, और आपके सामने अच्छाई, बुराई, जीवन, मृत्यु, आशीष, श्राप आपके सामने रख दिया गया, और भला है कि आप जीवन ही को चुन लें, क्योंकि परमेश्वर किसी से भी जिद नहीं करता, उसने आपको स्वयं की इच्छा दी है। पर फिर भी लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, पर याद और स्मरण कर, अपनी जवानी के दिनों में ऐश कर, मगन रह, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार जो करना कर। हे बालक, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार। अब बालक का मतलब ये नहीं कि वो बच्चे 3 साल से 6 साल की उम्र के हैं वो बालक है। बालक 15 साल का भी है, क्योंकि जो एक कानूनी रीति से एज ठहराई गई है, लड़की 18 की और लड़का 21 का, तब जाकर के वो यंग में आते हैं, उससे पहले वो बालक ही है। मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों को कि जो करना है अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, मगन रह, खा पी, जो करना कर, पर याद रख इन सब बातों के बाद परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ऐसा ना हो कि आप उसके न्याय में खड़े ना रह सके। वो तो चलिए बात की बात है, फिर यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो दुख है ना। उड़ाऊ पुत्र जब तक अपने पिता के घर में था, छोटा था, लाडला था, ऐशो आराम की जिंदगी थी, लेकिन जिस दिन उसके दिमाग में भटकाव आया, मैं ऐश करूंगा, दूर देश चला जाऊंगा, अपना पैसा लेकर के कमाऊंगा, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं, मेरी गर्लफ्रेंड है, लोग मुझे मानते हैं, और जब उसने अपनी मर्जी से निर्णय लिया तो उसने दुख उठाया। आप प्लीज ध्यान रखिएगा, परमेश्वर स्वयं की इच्छा दी है। इसहाक को भी स्वयं की इच्छा दी गई थी, और यहाँ उड़ाऊ पुत्र को भी स्वयं की इच्छा दी गई है, दीना को भी और एस्तर को भी स्वयं की इच्छा दी गई है। आप भी स्वयं की इच्छा के ही लिए हैं। परमेश्वर किससे जिद नहीं कर रहा है, बस आपको बता दिया, मानना ना मानना आपकी मर्जी की बात है। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सके। यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूँ। धन्यवाद के साथ सब बातों के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।